हाँ, तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन सिर्फ नाम की। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, और वैसे मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगी, लेकिन तुमने खुद ही ऐसा किया है। मिस्टर मियोंगी, वेट करो, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। एक दिन तुम ही मुझसे कहोगे आई लव यू। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता है तो उसने ऐसा क्यों किया होगा? पता नहीं कहाँ चली गई। जिमिन सेफ नहीं है, खासकर कई माफिया उसे निशाना बना रहे हैं। अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। जंगकुक दौड़ते हुए मार्क के पास गया। मार्क, क्या आप जानते हैं कि मेरी बहन कहाँ है? क्या वो यहाँ नहीं है? भगवान का शुक्र है, तुमने मेरी बात सुनी नहीं। तुम खुश हो क्योंकि जिमिन यहाँ नहीं है? सॉरी। चलो उसे ढूंढे। क्या होगा अगर केन ने उसका किडनैप कर लिया हो तो? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी भी पीजीएम की पूरी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई है, इसलिए हमला नहीं कर सकते, कम से कम अभी तो नहीं। तो कहाँ हो सकती है? चलो पहले उसे ढूंढते हैं। पहले चलकर सीसीटीवी चेक करते हैं। एक बात बताओ, तुम पहले से ज्यादा खुश दिख रहे हो। क्यों? एक्चुअली जंगकुक, हम शादी करने की एक्टिंग कर रहे थे। मुझे जिमिन ने बताया था कि वो किसी से प्यार करती है और मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है। क्या बकवास है, ये सच है। इसका मतलब जिमिन इसे तुम। जंगकुक देखो, जिमिन यहाँ पर बैठी हुई है। इसके पीछे ये कौन है और ये क्या कर रहा है? जिमिन के मुंह में कुछ रखा और वो बेहोश हो गया और उठा कर ले गए। सुगा? ये तो सुगा है, लेकिन ये जिमिन को क्यों लेकर जा रहा है? ये भी हमारा एनिमी है, हमें इसे ढूंढना होगा। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो सेफ है। क्या? हाँ, वो सुगा के साथ सेफ है, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ब्रो, मुझे पता है कि तुम अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें इतनी छोटी सी बात को लेकर घबराना नहीं चाहिए। अभी सिर्फ उसका किडनैप हुआ है। क्या? पहले तुम पानी पी लो, उसके बाद रिलैक्स हो जाओ। तुम उसे यहाँ ले आए? किसे? जिमिन। हाँ। तुमने उसे फिर से किडनैप कर लिया और इस बार तो शादी भी कर ली। पहली बार तुमने कुछ अच्छा किया है। क्या? तुमने सही किया है, क्योंकि तुम दोनों एक साथ रहने के लिए बने हो। अभी मुझसे कुछ उम्मीद मत कीजिए, मैंने सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए उसे शादी किया है। तुम्हारे लिए शादी कोई मजाक है क्या? तुम दोनों की शादी हो चुकी है। सबसे पहले तो आप लोग मेरी बात सुनिए। हाँ, मैंने किया है एक्चुअली। शट अप। सॉरी भाभी, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए किया है। शादी कोई मजाक है क्या, जो उसकी सेफ्टी के लिए उससे शादी कर ली? मैं तो खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे माफ नहीं करूँगी। अभी कहाँ है? शादी करने के बाद मैंने उसे गेस्ट रूम में छोड़ दिया। गेस्ट रूम में क्यों? अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हें अपने रूम में रखना चाहिए। मैं तुम्हें बकरी बनने की जरूरत नहीं है, तुम इंसान बन के भी काफी अच्छे लगते हो। जेनी बेबी, उन्हें छोड़ दो, वे लोग जो चाहे करें। उसके बाद ते और आराम अपने रूम में चले गए। तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं भी आ रही हूँ। यूंगी, तुम्हें फिर से एक बार सोचना चाहिए। मैंने जो किया वो सही है, मैं उससे प्यार नहीं करती। तुम मेरे रूम में क्यों आए हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं हूं ही इतनी खूबसूरत। ये मेरा घर है, जब चाहूँ आ सकता हूँ। तुम नहीं आ सकते, ये मेरा रूम है, तुम्हारे घर का लिविंग रूम नहीं है। मुझे इस तरह से मत देखो, तुम्हारे बिल्ली जैसे चेहरे ने मुझे नजर लगा दिया तो। मैं बिल्ली नहीं हूँ, तुम बत्तख हो। मुझे बत्तख मत कहो, तुम बिल्ली जैसे चेहरे वाले डेविल मानव। एक तो बिना पूछे मेरे रूम में घुस गए, मुझसे माफी मांगने के बजाय तुम मुझसे बहस कर रहे हो। ये मेरा घर है और मैं अपने घर में किसी से नहीं पूछता। ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ से जाने दो। पहले तुम मेरे साथ रहना चाहती थी, अब क्या हुआ? लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं और मैं भी बदल गई हूँ। छोड़ो, मुझे भूख लगी है। तुम किसी होटल में नहीं हो जो तुम मुझे वेटर समझकर ऑर्डर दे रही हो। भूलो मत, तुम्हारा किडनैप हुआ है। किडनैप? फिर शादी के बारे में क्या? मुझे बताओ मिस्टर हस्बैंड। चुप रहो। अरे यार, तुम तो जरा भी रोमांटिक नहीं हो, मुझे तो आपकी याद आ रही है। अब तुम शादीशुदा हो, इसलिए मेरे सामने उसका नाम लेने की हिम्मत भी मत करना।
कहीं से जलने की स्मेल आ रही है। और तुम्हें पता है मिस्टर हस्बैंड, मार्क बहुत ज्यादा हैंडसम है। ओह, हैंडसम। हाँ, और मार्क मेरा अच्छा फ्रेंड भी है, इसलिए मैं उस पर भरोसा करती हूँ और वो मेरे लिए काम भी करता है। क्या ये तुम्हारे लिए काम करता है? क्या वो तुम्हारा एनिमी नहीं है? नहीं, वो तो मेरे कहने पर एक्टिंग कर रहा था। क्या तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? मिस्टर हस्बैंड, क्योंकि तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। वैसे तुमने क्या सोचा था? क्या वो मेरे लिए बुरा इरादा रखता है? थैंक गॉड, कम से कम एक व्यक्ति जिसके बारे में मैंने गलत सोचा था। अच्छा है, अब जिमिन सेफ है। उसने कहा था उसे भूख लगी है। मुझे भूख नहीं लगी है। लेकिन तुमने ही कहा था तुम्हें भूख लगी है। हाँ, मुझे भूख लगी है, लेकिन पहले हमारे रूम में लेकर चलो। हमारा रूम नहीं, मेरा रूम। जिमिन थोड़ी आगे बढ़ी। अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम्हारा रूम मेरा रूम, तुम्हारा घर मेरा घर, समझे मिस्टर हस्बैंड? ओके, पहले खा लो फिर चलेंगे। नहीं, पहले रूम में जाऊंगी। जिद्दी मत बनो। मेरा रूम, मैंने तुम सबको बहुत मिस किया। अब खा लो। पहले किस करो, उसके बाद खाऊंगी। मैंने कहा ना खा लो। मैं खाऊंगी, पहले मुझे किस तो करो। मुझे याद आया, पहले जब तुमने मेरा किडनैप किया था, तब तुमने मुझसे कहा था अगर खाना नहीं खाया तो तुम मुझे किस कर लोगे। मैं तो मिस्टर हस्बैंड, तुम डर गए क्या? तुम बार बार मुझसे चिपकने की कोशिश क्यों करती हो? दूर रहो मुझसे। आगे बढ़ते हुए, इतनी दूर क्या? फिर से मुझे चिढ़ाने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर तुम जानती हो आगे क्या होगा। कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? किसी से हेट करने में, लव करने में, रिवेंज लेने में और यहाँ तक कि रोमांस करने में भी इस आदमी में सब कुछ परफेक्ट है। ये आदमी तो पागल है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी क्या हुआ। उसने अभी वो मुझे वाकई एक्सेप्ट बहुत भी नहीं अच्छा किया। है और तुम्हारे लिए और खुशखबरी। अगर उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा? उससे चिढ़ाना बहुत ज्यादा रोमांटिक था। मैं अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है? मैं ही था जो उसे हमेशा दूर भागा करता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल का एक हिस्सा टूट गया है। ते, क्या सच में तुम आगे बढ़ चुकी हो? ते, तुम इतने अपसेट क्यों हो? नहीं तो भाभी, मैं अपसेट नहीं हूँ। बस मैं कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। ते, जो बात तुम्हारे दिमाग में चल रही है, तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। भाभी, आई लव जंकुक। ओह, तो ऐसी बात है। क्या तुमने उससे कन्फेस किया?